स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस। यस सर। हाँ सर। स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वन शॉट ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है। इसमें से हमें 2 या 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं अपने एंट्रेंस में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग को बाकी सब चैप्टर्स की रिपीट होगी इसमें। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। ठीक है। अगर मैं बात करूं अल्कोहल के बारे में, तो अल्केन, म्यूट करो सब लोग। अल्केन का अगर मैं एक एच हटा दूं, इस एक एच को हटा के अगर मैं एक OH ग्रुप लाता हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ROH में, विच इज नोन एज एल्कोहल। ठीक है। तो बेसिकली अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, क्योंकि आपने OH ग्रुप लाया है ना, तो दे आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। म्यूट करो बच्चों प्लीज। दे आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। दूसरा, अगर मैं बात करूँ फिनॉल्स के बारे में, सो फिनॉल्स में क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है, उसके ऊपर OH ग्रुप आता है। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास ये बेंजीन है, इसका अगर हम लोग H हटा दें और हम लोग यहाँ पे एक OH ग्रुप लाते हैं, मैंने एच तो निकाल यहाँ, को यहाँ पे फिनॉल बन जाए। यस यस, म्यूट करो बेटा, मैं सिखा रहा हूँ ना, आप लोग म्यूट करो। ये आपका अरीन हो जाएगा और ये आपका फिनॉल हो जाएगा। ROH। बेटा मैंने क्या बोला? म्यूट करो, म्यूट। सो दे आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ, उसके होते इसमें RH में क्या होगा, -1H और +1OH। बेटा आप ही सिखा लो। सर आप वहां से करिए ना। कौन है ये? राखी है सर, राखी। वेडीच ती, डोकं नाही तिला. चलो. काय सर? अगर हम, काहीच नाही, फक्त बसा तुम्ही, ऐकून घ्या लेक्चर. ठीक है. ईथर की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ईथर में क्या होता है, ROR होता है, बराबर। तो इसके 3 डेफिनेशंस हैं। अगर मान लेते हैं अल्केन है, तो अल्केन का H हटा के अगर हम लोग OR ग्रुप लाते हैं, अल्कोक्सी ग्रुप, देन दिस विल बी ईथर. सो दे आर अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हो जाएगा. दूसरा, अगर मेरे पास में अल्कोहल है, तो अल्कोहल का खाली एक H हटाने की जरूरत है, और वहां पे खाली R ग्रुप आएगा, तो यहाँ पे ROR डैश हो जाएगा. सो इट इज अल्काइल डेरिवेटिव, अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हो जाएगा. ठीक है. और तीसरा, अगर हमारे पास वाटर होता, वाटर, तो वाटर के दोनों H को हटाना पड़ेगा और 2 अल्काइल ग्रुप आएगा. देन दिस विल बिकम डाई अल्काइल डेरिवेटिव, डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. सो इट इज डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. तो ईथर के बच्चों 3 डेफिनेशन है. ठीक है. अभी हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, अल्कोहल. तीनों टॉपिक अलग अलग डिस्कस होता है इसमें. अल्कोहल, तो अल्कोहल का सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसका प्रिपरेशन, सॉरी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे. नाउ अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन की, तो अल्कोहल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप. Based on the number of OH group, they are classified as number one, monohydric alcohol, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और दूसरा होता है बच्चों आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा, एक ही OH ग्रुप होगा, एक ही OH ग्रुप, और इसलिए इसको अल्काइल अल्कोहल भी बोलते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल. ठीक है. और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2O. आगे बढ़ते हैं. मोनो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में अगर दो दो OH होगा, तो उसको डायहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं. तीन तीन OH रहेगा तो उसको
ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। और अगर बहुत सारे रहेंगे तो इसका डिपेंड करता है टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो हमारे सिलेबस में बच्चों, नीट सिलेबस में एक है हेक्सा हाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है। डायहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है जेमिनल और एक होता है विसिनल। जेमिनल जो होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर दो दो OH नहीं हो सकते हैं। और अगर कभी भी आपको जेमिनल डायोल देखने को मिल जाए तो ये हाईली अनस्टेबल है। इट इमीडिएटली लूजेस वाटर एंड इट बिकम्स दिस काइंड ऑफ अल्डिहाइड और अ कीटोन। ठीक है। विसिनल डायोल जो होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज ग्लाइकॉल्स। इनको ग्लाइकॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा ग्लिसरीन। आप लोग ने नाम सुना होगा ग्लिसरॉल। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। साबुन में बच्चों जितना ज्यादा ग्लिसरीन होगा वो साबुन उतना ही सॉफ्ट होता है। ठीक है। जैसे डव में। आगे बढ़ते हैं हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। इसका बेस्ट एग्जांपल है सॉर्बिटॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। इसमें छः छः OH होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH2OH CHOH। ऐसे टोटल 6 कार्बन का चेन होगा और हर कार्बन पे एक एक OH होगा, 5। और ये आपका 6 कार्बन, 6 वाला OH। ठीक है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डैश OH ग्रुप। सेकेंड आता है बच्चों बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। सो दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है CsP3 और एक होता है CsP2। अगर CsP3 है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, याद करो, एक तो अल्काइल अल्कोहल था, दूसरा कौन सा था बच्चों, याद करो। ए से ही स्टार्ट होता था। बोलो, नाम बोलो। अभी बोल सकते हैं, अभी नहीं डांटूंगा, बोलो। अलाइल था कि बेंजाइल था? डायली एलाइल अल्कोहल। और तीसरा कौन सा था? बेंजो बेंजाइल अल्कोहल, बराबर है। उसके बाद में sp2 में दो होते हैं। एक होता है विनाइल अल्कोहल और एक होता है अराइल अल्कोहल। करेक्ट है। अल्काइल अल्कोहल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अल्काइल अलाइल अल्कोहल भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बच्चों अलाइल में डबल बॉन्ड कहाँ पे होता है, अल्फा पे कि बीटा पे? बीटा बीटा पे डबल बॉन्ड। और विनाइल में बीटा अल्फा अल्फा पे। दिस इज ऑल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री होता है। विनाइल में क्या होता है, अल्फा पे डबल बॉन्ड होता है। करेक्ट। और इसमें ये आपका फिनॉल हो गया। तो दिस इज बेस्ड ऑन द hybridization of what alpha carbon to which your OH group is attached। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पास्ता ही बनाएंगे तो अच्छा ही होगा। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है। तो क्या बोलेंगे अल्कोहल ना के, को अरे बोलिए काहे डिस्टर्ब करत हो हमको, दिखाने दो। तो पैसा खर्च म्यूट कर दो, म्यूट। क्या रास्ता कौन है राहुल? कहाँ गए कहाँ गए वेदांत से कन्हैया होगा कहा हुआ है सबको। चलो स्टार्ट करें। क्या बोले? नंबर 1, फ्रॉम अल्कीन। फ्रॉम कौन बच्चों? अल्कीन। ठीक है ना। अल्कीन से कैसे बनाएंगे? अगर हमारे पास अल्कीन है, बराबर है, इससे हमको क्या बनाना है बच्चों? अल्कोहल। अल्कीन से अल्कोहल बनाने के कितने रास्ते हैं बच्चों? 2 रास्ते हैं। सबसे पहला तरीका कौन सा है? एक तो हम लोग यूज कर सकते हैं एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, और दूसरा पता है एक HBO मेथड भी था। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन था और एक HBO मेथड था।
ना एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है उसमें क्या आएगा, H2O एंड H+, ठीक है। और जो HBO मेथड है जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसमें B2H6 एंड THF एज अ सॉल्वेंट होता है। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या यूज करते हैं, H2O2 एंड OH-, याद है सबको। यहाँ पे ना बच्चों सब लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन बनता है क्योंकि अल्कीन और H+ है, और कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, करेक्ट है। और यहाँ पे बेसिकली आपका मार्कोनिक जो रूल अगर सिंपल अल्कीन है तो फॉलो होगा, मतलब अल्कीन में अगर सिंपली ऐड होता है कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो मार्कोनिक जो रूल फॉलो होता है, बट अदरवाइज आपको मार्कोनिक जो रूल फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। उसके बाद में यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है बच्चों, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। फर्स्ट वाले में जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल। यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, और सेकेंड वाले में जो होगा वो क्या आएगा, RCH2, यहाँ पे भी CH2, और यहाँ पे OH। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। फर्स्ट वाले में कार्बोकैटायन बनता है, सेकेंड वाले में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर सेकेंड मेथड, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, इन सबके रिडक्शन से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, अपना अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। अल्डिहाइड का रिडक्शन से अलग अलग अल्कोहल बनता है, कीटोन से अलग बनता है, वो अभी हम लोग सब डिस्कस करते हैं। जनरली अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास अल्डिहाइड है, ये देखो ये अल्डिहाइड है, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और अगर एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या आएगा बच्चों, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ऐसा, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इट इज व्हाट काइंड ऑफ अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। सो अल्डिहाइड गिव्स डैश 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आपके पास में कीटोन है, ठीक है, मान लेते हैं ये अल्डिहाइड था, अभी हमारे पास कीटोन है, कीटोन का हम लोग रिडक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे भी एक H आएगा, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। तो याद रखना कीटोन गिव्स डैश अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, इस तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, बराबर। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन बहुत ही इजी है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब रिडक्शन करोगे तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे OH आएगा, इधर H आएगा, इधर OH आएगा, बट ये तो जेमिनल डायोल है, और जेमिनल डायोल्स आर हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ से क्या निकलेगा, OH, यहाँ से OH निकल जाएगा, और यहाँ से H निकल जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बच्चों C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H, विच इज एन अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड से तो बच्चों हमको पहले से भी पता है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्डिहाइड से तो मैंने क्या बनाया था, 1 डिग्री एल्कोहल। तो सब लोग क्या याद रखेंगे आज के बाद, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन गिव्स डैश अल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। अगर हमारे पास एस्टर है, ये सब याद रखना पॉइंट्स, बाद में एग्जाम्पल से जितना आपको लिखना लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर हमारे पास एस्टर है और अगर मैं इसका रिडक्शन करूँ तो सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, और अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो आएगा OH। ये तो कौन सा एसिड हो गया बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन गिव्स डैश अल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ये हो गया खत्म। तो अगर हम लोग इसको सिंपल एक चार्ट के फॉर्म में पढ़ें तो 1 डिग्री अल्कोहल is given by aldehyde, ketone gives 2 degree alcohol, carboxylic acid gives 1 degree alcohol, ester also gives 1 degree alcohol। हो गया। तो इससे क्या सीखने को मिला, दैट aldehydes, carboxylic acid and ester gives dash 1 degree alcohol only, ketone gives dash 2 degree alcohol। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, which of the following on reduction gives 2 degree alcohol, option A aldehyde ketone, option C carboxylic acid, option D ester। The answer is going to be ketone, ठीक है, याद रखना ये चार्ट।
ड्रोन चार्ट ऐसा होना चाहिए, नोट्स ऐसा होना चाहिए, फटाफट रिवीजन हो जाए। थर्ड पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, थर्ड थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? इट इज RMgX। ठीक है, अभी मेरे पास में मान लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड है, ये देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है, दुनिया का इकलौता ऐसा अल्डिहाइड जो आपको 1 डिग्री अल्कोहल देगा। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करता हूं मैं RMgX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये वाला जो है R वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। इन दैट केस यहाँ पे क्या आएगा R, फिर यहाँ पे CH2 आएगा और इधर O के ऊपर MgX आएगा, फॉलोड बाय अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँ H2ONH+, तो यहाँ पे OH हो जाएगा विच इज नथिंग बट डैश अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। सो याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आपने क्या लिया, दुनिया का इकलौता ऐसा अल्डिहाइड जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, इट गिव्स डैश अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर आप दुनिया का कोई भी अल्डिहाइड लेते हो, यू टेक एनी अल्डिहाइड, अल्डिहाइड एनी अदर अल्डिहाइड बट नॉट फॉर्मल्डिहाइड, एनी अदर अल्डिहाइड, और अगर इसका रिएक्शन करते हो RMgX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सेम, तो यहाँ पे क्या आएगा RCH, इधर R डैश और इधर OH हो जाएगा विच इज नथिंग बट डैश अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, ये आपका हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। फिर आता है बच्चों हमारा कोई भी कीटोन ले लो, यू टेक एनी कीटोन फ्रॉम द वर्ल्ड, एनी कीटोन, कोई भी कीटोन ले लो, यहाँ पे R डबल डैश MgX अगर आया इन द प्रेजेंस ऑफ सेम, तो ये R डैश इधर जुड़ जाएगा, R R डैश और यहाँ पे R डबल डैश followed by hydrolysis it will give you dash alcohol 3 degree alcohol. Any other aldehyde will give you 2 degree alcohol and all ketones gives dash alcohol 3 degree alcohol. बच्चों यहाँ तक समझा सबको? से yes or no? यस सर। पक्का समझा सबको? सो मुझे था टोटल 3 मेथड से बच्चों, एक तो था फ्रॉम अल्कीन और दूसरा था हमारा बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। सोडियम बोरोहाइड्रेट जो होता है ना, याद रखना, जो सोडियम बोरोहाइड्रेट होता है वो सिर्फ 4 फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, सिर्फ 4, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हलाइड एंड अल्काइल हलाइड। और ये दोनों रिएजेंट जो है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्रेट है, ये लोग बच्चों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। इफ यू टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्कोहल के अंदर 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं बच्चों, R और इधर O, और एक O और एक H। ये दोनों टाइप के जो बॉन्ड है बच्चों वो अलग है, देखो ये बॉन्ड अलग है और ये वाला बॉन्ड अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है। ठीक है, अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहे हैं तो ऐसे वाले रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड? OH बॉन्ड। तो यहाँ पे OH बॉन्ड टूटता है बच्चों, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं, दे इंडिकेट्स द डैश नेचर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर। ये लोग अल्कोहल के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, बराबर। अभी ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जो ये शो करते हैं, तो सुनो, मान लेते हैं हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है बच्चों? अल्कोहल है, एक मिनट, हाँ, मान लेते हैं हमारे पास अल्कोहल है, इसका रिएक्शन आप किसी भी स्ट्रॉन्ग मेटल के साथ कर दो, Na के साथ कर दो या फिर NaH के साथ कर दो या फिर NaNH2 के साथ कर दो, या तो होगा ही सब में, इन सब में एक ही चीज बनता है और वो है रोना धोना। ठीक है, पहले वाले के केस में ½ H2 बनेगा, दूसरे वाले के केस में H2 बनेगा और तीसरे वाले के केस में NH3 बनेगा। ठीक है,
ये हो गया आपका एल्कोहल। अगर मान लेते हैं हमारे पास एल्कोहल है और उसका रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों लेंगे अपन OH, और अल्कोहल का हम लोग लेंगे सिर्फ H। तो इन दोनों का जब रिएक्शन होगा यू विल गेट एन एस्टर, जिसमें अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूट रहा है बच्चों? OH बॉन्ड ही टूट रहा है ना, एंड यू विल गेट एन एस्टर। ये दोनों रिएक्शंस में अल्कोहल का कौन सा नेचर एक्सप्लेन हो रहा है बच्चों? एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे OH बॉन्ड टूट रहे हैं। दूसरा एक और बॉन्ड होता है जिसमें R और O बॉन्ड टूटते हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, ये वाला। दिस इज ब्रेकिंग ऑफ व्हाट? OH बॉन्ड, RO बॉन्ड सॉरी, ब्रेकिंग ऑफ R कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। और ऐसे वाले रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा है बच्चों। जैसे अगर आप लोग ने HDA की बात करो, तो इसके जस्ट पहले हम लोग ने HX का रिएक्शन पढ़ा था बच्चों। पता है अल्कोहल का Yes. रिएक्शन क्या था? ROH का रिएक्शन HX के साथ किया था। पिछले में एक बड़ा सा चार्ट पड़ा था, इधर RX बना था, प्लस यहाँ पे H2O। अभी बताओ यहाँ पे, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, RX में सॉरी HX में क्या क्या हो सकता था, याद है? HCl, HBr, HI। बट HCl में हम लोग ने पढ़ा था कि लुकास रिएजेंट चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री में, फिर HBr लैब में मिलता नहीं है, फलाना डिमका, हमने सब पढ़ा था। इसके अलावा हम लोग ने बच्चों सेकेंड रिएक्शन पता है, PX3 भी पढ़ा था, फिर PCl5 भी पढ़ा था, और एक SOCl2 भी पढ़ा था। बच्चों समझा? क्या ये वापस सीखने की Yes. जरूरत है हमको? कल ही पढ़ा था हमने। नो चलो, इसके बाद थर्ड रिएक्शन भी जो है हमने कल ही पढ़ा था, एंड दैट वाज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। याद है कुछ? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स व्हाट? बोलो बच्चों। अल्कीन। और यहाँ पे हम लोग एक रिएजेंट यूज करते हैं जिसका नाम क्या था, याद करो। कॉन्सेंट्रेटेड व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इट इज अ डैश एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पे मुझे बताओ, इज इट बीटा एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन बच्चों? बीटा और बीटा एलिमिनेशन में यहाँ पे सेटजेफ रूल फॉलो होता है कि मार्कोनिक रूल? हेक्सो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा कि लेस? मोर More. More. मोर। क्या इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा बच्चों? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, बोलो। यस सर Yes. कार्बोकेटाइन अगर बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर तो यहाँ पे बेटा रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा बच्चों? रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे में बच्चों रीअरेंजमेंट की गुंजाइश है या नहीं है? नो है। ठीक है, ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए। तो इसके भी रिएक्शंस हम लोग नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये हम लोग ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं। नंबर 4 पे आता है बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ डैश एल्कोहल। बच्चों अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं? तीन। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स डैश एल्डिहाइड K2Cr2O7, aldehyde. But aldehydes are very sensitive to oxidation and gives what? कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर कीटोन। लेकिन अगर आपको गाड़ी को कहाँ पे रोकना है, सिर्फ और सिर्फ अल्डीहाइड पे रोकना है, बोलो तो क्या यूज करेंगे? PCC या फिर PDC? याद है कुछ? और भी एक था, याद करो। CrO3 इन एसिड एनहाइड्राइड। ये सब लोग याद रखेंगे। अगर आपको गाड़ी को कहाँ पे रोकना है, अल्डीहाइड पे रोकना है, तो PCC, PDC या फिर क्रोमियम ऑक्साइड। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे, देन इट विल गिव यू अ डैश कीटोन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यू कैन यूज K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4। You can use alkaline or acidic KMNO4. You can use Cr2O3 या CrO3. You can use HNO3 also. You can use सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड की जगह पे आप H2O2 भी यूज कर सकते हो। दिस विल गिव यू कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, अगर जबरदस्ती हीट करेंगे, देन इट विल गिव यू डैश डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट, एंड दैट इज डैश अल्कीन। तो समझा बच्चों? इसमें एक अदर अल्टरनेटिव भी है।
अदर ऑप्शन, अदर ऑप्शन क्या है सर? अगर आपने कॉपर यूज किया, कॉपर या फिर सिल्वर भी चलेगा। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, कॉपर या फिर सिल्वर दोनों नहीं लेना है। 573 देन यू विल गेट ओनली अल्डिहाइड। इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। दिस इज बेसिकली नॉट ऑक्सीडेशन, दिस इज, इसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसलिए इसको डीहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। डीहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट व्हाट, ऑक्सीडेशन ओनली। 2 डिग्री अल्कोहल, सेम इट विल गिव यू कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है, इट विल गिव यू एन अल्कीन। समझा? तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, अल्कोहल। बच्चों सबको समझा? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. चलो एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट से। अल्कोहल का खाली डेफिनेशन देखते हैं। दे आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो अल्कोहल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली में डाई है, ट्राईहाइड्रिक एंड हेक्साहाइड्रिक है। ठीक है। जेमिनल जो होता है वो अनस्टेबल होता है, विसिनल आर स्टेबल एंड दे आर ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोल्स। Glycerol is an example of trihydric, sorbitol is an example of hexahydric. Based on the number of hybrid OH के बाद hybridization of अल्फा कार्बन, sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है। प्रिपरेशन में भी ना सिलेबस वी हैव ओनली 3 मेथड्स, वन इज फ्रॉम अल्कीन, सेकंड इज बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। इसमें आपको याद रखना है कि किसमें कौन सा डिग्री बनता है। एंड थर्ड एंड द लास्ट इज Grignard reagent. Formaldehyde is the only aldehyde which gives 1 degree alcohol. Other aldehyde gives dash 2 degree alcohol and all the ketones gives dash 3 degree alcohol. केमिकल प्रॉपर्टीज में दो टाइप के बॉन्ड्स टूट सकते हैं, या तो आपका बॉन्ड जो होगा वो O और H का बॉन्ड टूटेगा, और दूसरा जो है आपका R और O मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। समझ में? ये हो गया ब्रेकिंग। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए रिएक्शंस में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सब पूरा चार्ट हम लोग ने अल्किन में पढ़ा हुई है। एंड ऑक्सीडेशन किसका नहीं होता है, कौन से डिग्री अल्कोहल का? 3 डिग्री अल्कोहल का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है फिनॉल। फिनॉल में बच्चों क्या होता है, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप। और अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होगा तो ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, एंड यहाँ पे यू हैव पार्शियल डैश कैरेक्टर, बोलो डबल वन। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है। फिनॉल जो होते हैं, फिनॉल, इसको हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोलिक एसिड का मतलब फिनॉल ही होता है। कभी अगर आपको सुनने में आए कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों? H2CO3, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक में होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट, कार्बोलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। इसमें तो बच्चों डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की, तो हमारे सिलेबस में 4 मेथड्स है बच्चों। सबसे पहला आता है हेलोअरीन्स, और ये वाला हेलोअरीन हमने कल ही पढ़ा था अगर आपको याद है तो। डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन हेलोअरीन्स आर डिफिकल्ट या इजी बच्चों? डिफिकल्ट। करो, डिफिकल्ट बरा ना, बिकॉज ऑफ डैश, एक तो माइनस आई इफेक्ट था और भी एक था, डबल। बोलो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो याद है किसी को टेम्परेचर याद है? 623। और प्रेशर कितना था बच्चों, याद करो? 300. 300 ATM, याद है सबको? तो बच्चों यहाँ पे आपका आ जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड ही बनेगा और फिर यहाँ पे OH आ जाएगा। इतना सबको समझा बच्चों, समझा सबको? Yes. हम्म। दूसरा मेथड है बच्चों फ्रॉम एनिलीन, याद करो। एनिलीन का कल ही हमने पढ़ा था बच्चों, सब चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। सैंड में रिएक्शन पढ़ा था हमने, यस सर। खाली अपना रूट चेंज करना है थोड़ा सा। ये देखो, ये हमारा एनिलीन है, और अगर मैं इसका रिएक्शन करूँ, याद करो किसके साथ, NaNO2 NHCl ना,
NaNO2 प्लस HCl एंड टेम्परेचर कितना बच्चों? 0 to 32. तो यहाँ पे आपका बन जाएगा BDC। पता है हम लोग ने कल सेंड में रिएक्शन पढ़ा था, अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं सिंपली वाटर के साथ, देन दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, बन गया फिनॉल। कितने मेथड्स हो गए हमारे? तो तीसरा मेथड आता है बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ व्हाट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड? ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड फर्स्ट वालों को ड्रॉप प्रोसेस भी बोलते हैं ना, क्या? ड्रॉप प्रोसेस भी बोलते हैं ना उसको, किसको? पहले वालों को। डाउस प्रोसेस। हाँ एक रैशिक प्रोसेस भी होता है, दोनों का नाम हमारे सिलेबस में नहीं दिया बेटा, वो स्टेट बोर्ड के बुक में था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, जहां पे कोई नाम रहेगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी। फर्स्ट में बच्चों क्या आता है हमारे पास? बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं NaOH के साथ, और जैसे आप इसका रिएक्शन NaOH के साथ करोगे, यहाँ पे क्या आएगा? SO3Na आएगा। ठीक है, फिर इसका रिएक्शन फर्दर NaOH के साथ करो, लेकिन आप इसको बहुत ज्यादा हीट करो, सो इट इज कॉल्ड एज फ्यूज्ड। अगर मैं इसको फ्यूज करूंगा तो क्या आएगा बताओ? यहाँ पे ONA आएगा। और फिर अगर मैं इसमें कोई भी एसिड डाल दूँ H+Cl-, कोई भी एसिड रादर, तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या आएगा? OH आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम डैश फेनॉल। तो सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड गिव्स डैश फेनॉल। उसके बाद लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रॉम क्यूमीन। आज के जमाने में जितना भी फिनॉल बनता है उसका 90% इसी मेथड से बनता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द डैश मेथड बच्चों, इंडस्ट्रियल मेथड। और क्यूमिन का दूसरा नाम कुछ याद है किसी को? आइसो आइसो बहुत अच्छे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सर इसमें क्या करते हैं हम लोग? ये देखो, ये हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, करेक्ट है। इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नेफ्थिनेट। तो जब कोबाल्ट नेफ्थिनेट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे CCH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे बनता है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका नाम पूछते हैं कभी कभी। सर इसको हाइड्रोपेरोक्साइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे देखो ध्यान से, तो सिंगल बॉन्ड O है ना, तो इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। तो इस कंपाउंड का नाम है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, और ये कंपाउंड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं H2ONH+, तो ये कंपाउंड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, और ये बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा, और साइड बाय साइड यहाँ पे आपको मिलेगा एसीटोन। वाई दिस इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड बच्चों? क्योंकि इसमें हमको क्या मिलता है? एसीटोन मिलता है, और एसीटोन जो है वो फिनॉल से भी अच्छा महंगा बिकता है। तो इसमें जो साइड प्रोडक्ट है वो भी अच्छा बिकने की वजह से बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कंसिडर टू बी द बेस्ट एंड द आइडियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डैश फिनॉल। तो टोटल कितने मेथड्स हुए बच्चों? 4 मेथड्स हो गए। सबको चारों मेथड समझ में आए? हेलो हेलो हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है बच्चों एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, बराबर है, एंड दे आर डेफिनेटली मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। सो फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। अगर मैं बात करूँ फिनॉल्स की, तो फिनॉल्स के ऊपर यहाँ पे एक OH ग्रुप होगा, और जैसे ही यहाँ पे OH ग्रुप आएगा, यहाँ पे आएगा आपका फिनॉक्साइड आयन, और यहाँ पे आएगा H+।
बराबर है। अभी मुझे था ये अनायन है, इसके अंदर दो केस हो सकते हैं। अगर ये स्टेबल है बच्चों, ध्यान देना, अगर ये क्या है, स्टेबल, तो इसका मतलब फिनॉल इज मोर एसिडिक इन नेचर। फिनॉल इज मोर एसिडिक इन नेचर। ये क्या है, अनस्टेबल है, तो फिनॉल इज लेस एसिडिक इन नेचर। समझा? अभी मैं कुछ पॉइंट्स बोलता हूं आपको। ये स्टेबल कब होगा, कब ये स्टेबल होगा बच्चों? ये स्टेबल तब होता है जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ होने चाहिए बच्चों? मैंने सिखाया था, याद करो, और तो फिर ऑर्थो एंड पैरा पे। याद आया? ओके। ये अनस्टेबल कब होगा बताओ? जब इसके ऊपर कौन से ग्रुप होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहाँ पे होने चाहिए? ऑर्थो एंड पैरा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, उससे उसका एसिडिक नेचर उतना ही कम होगा। दिमाग में बैठा सबको? तो बच्चों फिनॉल्स का एक के वैल्यू भी होता है, याद है किसी को? के जितना ज्यादा, उतना एसिडिक नेचर क्या रहेगा, ज्यादा या कम? ज्यादा। पीके जितना कम होगा, उतना एसिडिक नेचर क्या रहेगा बच्चों? ज्यादा रहेगा। याद है सबको? एनी डाउट? नेक्स्ट, इसके बाद आता है बच्चों नंबर 2। एसिडिक नेचर में एक एस्टरिफिकेशन वाला रिएक्शन भी आता है। द रिएक्शन इज टोटली सिमिलर टू योर एल्कोहल ऑल्सो। देखो, फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होता है, और यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करूंगा, तो OH और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H। तो यहाँ पे R, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, और यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका एस्टरिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? एस्टरिफिकेशन। कभी आप लोग ने नाम सुना है सैलिसिलिक एसिड? बोलो, व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड बच्चों? यही है ना? वो हाँ। अगर मैं सैलिसिलिक एसिड का एस्टरिफिकेशन करवा दूं, CH3, C डबल बॉन्ड O, OH भी ले सकते हैं, OCl भी ले सकते हैं, एनहाइड्राइड भी चलेगा। तो यहाँ से बेटा क्या निकलेगा, H। ये वाला तो निकलेगा क्या, H, और यहाँ से निकलेगा OH। तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद क्या आएगा बताओ? यहाँ पे COH। किसी को नाम याद है? कल ही पढ़ा था, याद करो। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अरे बोलो। ये सर अरे वो मेडिसिन का नाम। एस्पिरिन। नेक्स्ट। हाँ बेटा, तुम लोग को ये पूछ पूछ के मेरा सर दर्द होना चालू हो गया, मेरे को अभी एस्पिरिन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो कहाँ पे होगी बच्चों इनमें? ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी वो कहाँ पे होगी, कहाँ पे? तो बच्चों फिनॉल जो होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये इसके ऊपर फर्स्ट एटम पे क्या डबल बॉन्ड है क्या? मैंने सिखाया था, नहीं है ना? तो ये नहीं। रेजोनेंस करेगा, तो जो आने वाला ग्रुप होगा वो कहाँ पे जाएगा? या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। एंड जनरली मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? जनरली बोलता हूँ मैं, पैरा होगा। बराबर है? अगर मैं इसका सबसे पहले ESR पढ़ता हूँ, नाइट्रेशन। कौन सा रिएक्शन बच्चों? नाइट्रेशन। अगर मैं इसका रिएक्शन पढ़ता हूँ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप लाएंगे? नाइट्रो ग्रुप लाएंगे। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास ये फिनॉल है, और अगर मैं इसका नाइट्रेशन करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ, याद करो, डाइल्यूट HNO3। याद आया कुछ? अरे हाँ या ना? डाइल्यूट HNO3 करेंगे तो बच्चों कहाँ कहाँ पे आता है NO2 ग्रुप, याद करो। और पैरा। और हाँ, लेकिन इसमें सॉस्कर मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा। पैरा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरा नहीं होता है, यहाँ पे मेजर ये होता है और ये माइनर होता है। क्यों ऐसा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे पता है चिलेट बनता है। एच
और चिलेट ये कितने मेंबर का होता है? 6 मेंबर का। मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? ये होता है आपका मोर स्टेबल। बच्चों समझा? यस सर। नहीं समझा कि समझा? समझा। आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं लेता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में बच्चों याद रखना इसमें कुछ तो बनता है, याद करो। पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। और ये जो पिक्रिक एसिड बनता है उसका एसिडिक नेचर किससे भी ज्यादा है, याद करो। मैंने 2-3 बार बोला था, 2-3 बार बोला लेक्चर्स में, अभी रिसेंट लेक्चर्स में। बोलो। एसिडिक एसिड से भी बच्चों ज्यादा था कि कम था? ज्यादा था। इस रिएक्शन का क्या नाम है बच्चों? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के बाद हमारे सिलेबस में आता है नेक्स्ट बच्चों हेलोजिनेशन। बराबर है? कौन सा रिएक्शन? हेलोजिनेशन। इन केस ऑफ हेलोजिनेशन, अगर मान लेते हैं हमारे पास ये आपका फिनॉल है, और अगर मैं इसमें बच्चों ब्रोमीन वाटर डालूं, किसी को याद है ये रिएक्शन? 246 क्या था, याद करो। ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमोफेनॉल। क्योंकि ब्रोमीन वाटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना, तो यहाँ पे 246 ट्राइब्रोमोफेनॉल आएगा, और ये बच्चों पीपीटी बन जाएगा ना। वाइट पीपीटी। और अगर आपने यूज किया क्या, ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड, तो बच्चों क्या क्या आएगा बताओ? ऑर्थो भी मिल सकता है, बराबर है। और क्या मिल सकता है बताओ? पैरा भी मिल सकता है, करेक्ट है। और इसमें मेजर कौन सा होगा बच्चों? पैरा। क्योंकि इसमें बच्चों कहीं पे भी ये बनने का गुंजाइश नहीं है, चिलेट बनने की गुंजाइश नहीं है। दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोजिनेशन। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट बच्चों, तो आप लोग ने नाम सुना है रीमर टीमन। रीमर टीमन में बच्चों अल्डिहाइड बनता है या कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है? अल्डिहाइड बनता है। और कोलबेज में? कार्बोक्सिलिक एसिड। कोलबेज रिएक्शन, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो बच्चों दोनों रिएक्शंस का कंसेप्ट अलग अलग है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? फेनॉल होता है। इसका रिएक्शन करते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म एंड KOH या फिर NOH के साथ, एंड देन इट गिव्स, इधर OH आएगा, यहाँ पे CHO। इसका नाम है सैलिसिल अल्डिहाइड, सैलिसिल अल्डिहाइड। और यहीं पे अगर हम लोग फिनॉल लेके इसका रिएक्शन करते हैं, याद करो किसके साथ? CO। वेरी गुड। और किसके साथ? CO2 ना? हेलो हेलो हेलो। CO2 और H+। हाँ, CO2 and H+। तो यहाँ पे ये बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है? सैलिसिलिक एसिड। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, पक्का। और इसी से एस्प्रिन बनता है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। अगर मैं फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराऊं, तो इस रिएक्शन का नाम याद है किसी को? याद करो। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और क्या बनता है बच्चों? बेंजीन बनता है, ठीक है। अगर फिनॉल का मैं क्या करवा दूं बच्चों, ऑक्सीडेशन करूं, एयर ऑक्सीडेशन, तो ये पता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैराबेंजोक्विनोन। नहीं, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन, ठीक है ना। और ये बेंजोक्विनोन जो होते हैं बेटा, डाइकीटोन्स बोलते हैं इनको। वाई दे आर नोन डाइकीटोन? क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड 2 बार होते हैं। और ये रिएक्शन का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। यू कैन यूज K2Cr2O7 और Na2Cr2O7 एंड H2SO4। याद रखना ये रिएक्शन को बच्चों, समझा सबको? दिस इज ऑक्सीडेशन तो पैरा एंड रिडक्शन। नाउ बच्चों, दिस इज योर वाला एक बार कंप्लीट। और बता। कौन सा बेटा? ये ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन कैसा है? इसमें एयर ऑक्सीडेशन भी होता है, Na2Cr2O7 है। तो एयर का ऑक्सीजन जो होता है या फिर K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 में, ये जो यहाँ पे OH है ये वाला, इसके अलावा यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आके
ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजोक्विनोन में, ठीक है। उद्या तर येणारच नव्हता ना, उद्या हम्म, येणारच नव्हता. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज योर कंप्लीट व्हाट, फिनॉल। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है हमारा ईथर। ईथर का डेफिनेशन हमने पढ़ा था। ईथर का जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ऐसे ईथर जिसमें दोनों ग्रुप सेम होते हैं इसको बोलते हैं सिंपल, और अगर दोनों ग्रुप अलग होंगे तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड। सिंपल ईथर में क्या होगा, आर और आर डैश दोनों सेम होते हैं, और मिक्स्ड ईथर में क्या होता है, आर एंड आर डैश दे आर नॉट सेम, वो ग्रुप्स अलग होते हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड ईथर। इसमें मेटामेरिज्म वो सब हमने पहले भी डिस्कस किया है। डायरेक्टली आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो ही मेथड है। बोलो सोस्कर। सर बेंजोक्विनोन फिनॉल में इंटरचेंज हो सकता है, क्या? फिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है बेंजोक्विनोन। नहीं होगा ना, उधर अल्फा हाइड्रोजन किधर है, अल्फा हाइड्रोजन है बट उसमें डबल बॉन्ड है ना, कैसे होएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना बच्चों, हो पाएगा क्या ये? बच्चों बोलो, हो पाएगा? सर इसको नहीं पैरा सर, बोला था बेंजोक्विनोन अल्फा। क्यों नहीं बोलते? हम्म। इसको पैरा बेंजोक्विनोन क्यों नहीं बोलते? पैरा बेंजोक्विनोन क्यों, बेंजोक्विनोन मतलब ही पैरा ही होता है रे, इधर अल्फा बीटा अच्छा, किधर होगा इसमें। ठीक है। बेंजो क्विनोन का मतलब ही क्या होता है मालूम है, अगर ये आपको बेसिक नहीं पता है ना तो मैं बता दूं, क्विनोन का मतलब ही होता है 1,4। इसको क्विनोन ही बोलते हैं, इसको इसको ये वाले पोर्शन को ही क्विनोन बोलते हैं। ऐसा एंथ्रासिन में भी होता है, एंथ्रा क्विनोन बोलते हैं, तो ऑपोजिट साइड में रहेगा उसी को क्विनोन बोलते हैं, समझा? यस चल, सर। अगला क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला मेथड बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो बोल रहा ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, और अगर मैं उसको यूज कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड 413 केल्विन पे, देन इट गिव्स मी ईथर। याद रखना, लो टेम्परेचर पे इट गिव्स ईथर। और अगर यही टेम्परेचर मैंने कितना कर लिया, ध्यान देना, यही टेम्परेचर मैंने अगर 443 कर लिया, H2SO4 and 443 Kelvin, then this will give me alkene। तो बच्चों ईथर जो बन रहा है वो दो अल्कोहल को जुड़ के बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। दिस डिहाइड्रेशन इज नोन एज इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, whereas अल्कीन में इट इज इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। अगर मेरे स्टूडेंट्स ध्यान देना, आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया, या अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया, and even if the temperature is 413 or 443, whatever may be the temperature, whatever may be the temperature, it is, I write here any temperature। ये सब नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल ऑलवेज गिव एन अल्कीन, मतलब इट विल अंडरगो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, समझा? तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री के कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं। बच्चे इसमें क्या करते हैं, 50 रिएक्शन पढ़ते हैं, कोई मतलब है नहीं। ये पढ़ो, ये 1 डिग्री अल्कोहल रहा ना, तो 413 पे ईथर बनेगा, इट इज इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, और 443 पे इट विल गिव यू अल्कीन। एंड 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल कोई भी रहने दो, एनी टेम्परेचर रहने दो, 413 भी रहने दो, इट विल ऑलवेज गिव डैश अल्कीन, बिकॉज इनके कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। द कार्बोकेटाइन्स आर स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस सबको पता है बच्चों, बेस्ट मेथड माना जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास RONA होता है, और हमारे पास होता है RX।
तो यहाँ पे एक जगह से तो क्या निकलेगा, Na, और एक जगह से क्या निकलेगा बच्चों, X। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ROR प्लस NaX, और ये आपका बन जाएगा बच्चों ईथर। अभी इसमें जो याद रखना, आपका जो ये वाला, ये अल्काइल वाला, सॉरी सोडियम अल्कोक्साइड है, वो 1 डिग्री भी चलेगा, 2 डिग्री भी चलेगा, और 3 डिग्री भी चलेगा, याद रखना। बट ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो 2 डिग्री रहा, ठीक है, 1 डिग्री रहा तो ईथर बनेगा, 2 डिग्री रहा या फिर 3 डिग्री रहा, देन इट विल गिव यू एन अल्कीन बाय बीटा एलिमिनेशन। इसमें बेटा अल्कीन ही बनेगा, याद रखना। बाकी में क्या बनेगा, ईथर बनेगा। क्यों सर, बिकॉज सोडियम अल्कोक्साइड जो है, सोडियम अल्कोक्साइड मतलब ये वाला, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो बच्चों 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या करेगा, वो एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा और इसमें अल्कीन बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि ये वाला कंपाउंड में कैसे बनाऊंगा, ये वाला मुझे कंपाउंड अगर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, बताओ। तो बच्चों सबसे पहले तो ये ईथर है। यहाँ पे जो छोटा ग्रुप है वो कौन सा है, वो बताओ। छोटा ग्रुप बच्चों CH3 ग्रुप है, करेक्ट। तो इस CH3 को किसके साथ जोड़ देंगे हम लोग, X के साथ। X का मतलब क्लोरीन ले लेते हैं। फिर ये जो थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, इसको हम लोग ONA के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे NaCl आएगा, और आपका यहाँ पे आएगा थर्ड ब्यूटाइल, और यहाँ पे CH3 हो गया। अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या ये वाला ईथर इस मेथड से बनाया जा सकता है, बोलो बच्चों, इस मेथड से ये बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता, So, क्योंकि यहाँ पे बच्चों 3 डिग्री है, एंड हियर ऑल्सो इट इज 3 डिग्री। दोनों 3 डिग्री है, तो पॉसिबल है या नहीं है, नहीं है ना बच्चों। सो ये वाला नहीं है, नहीं पॉसिबल है। क्या ये वाला बन सकता है, ये वाला, बोलो, क्या ये बन सकता है बच्चों। ये भी नहीं बन सकता, बिकॉज बेंजीन के साइड में भी कार्बोकटाइन, तो मतलब ये बन ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बोकटाइन नहीं बन सकता। और यहाँ पे एक्स जो होगा वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेके बैठेगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो वो रिएक्शन शो करेगा नहीं। समझा सबको। तो ये हो गया आपका विलियमसन सिंथेसिस। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ना। अगर मैं बात करूँ केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है रिएक्शन विद HX। और HX में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे HBr एंड HI। एनसीईआरटी में बच्चों HBr एंड HI दोनों बोला है, बट रिएक्शन एक्चुअल में तो HI के साथ ही दिखाई है, और HI के साथ ही पूछते भी है वो लोग। तो हम लोग HI के साथ ही पढ़ेंगे। HI के केस में बेटा सिर्फ एक तो HI होगा, और एक बेटा HI एक्सेस लिखा होता है वो लोग कभी कभी, क्या लिखते हैं, HI एक्सेस लिखते हैं, बस और कुछ नहीं। तो सर दोनों रिएक्शन में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा डिटेल में मैकेनिज्म बताऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। मान लेते हैं हमारे पास ईथर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, यहाँ पे हम लोग इसमें HI ऐड करते हैं। तो सबसे पहले कौन ऐड होगा, H+। और अगर इसमें H+ ऐड होता है तो यहाँ पे OH हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा। और इसको बेटा एनसीईआरटी में बहुत ही स्पेशल नाम दिया है, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, इसको हम लोग क्या देते हैं नाम, ऑक्सोनियम आयन। अभी ऑक्सोनियम आयन में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है, तो वो क्या करेगा, किसी ना किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा, ठीक है। अभी किसी ना किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन, ये इस अल्काइल ग्रुप है ना, ये वाले बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। या तो फिर अगर वो बॉन्ड नहीं टूट रहा तो ये बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा, दोनों में से कोई ना कोई एक तो बॉन्ड तोड़ना है। अभी मान लेते हैं ये अल्काइल ग्रुप बच्चों हमारा 1 डिग्री है, तो ये क्या बोलेगा, बॉन्ड मत तोड़ो, मैं 1 डिग्री हूँ, मैं हाईली अनस्टेबल हो जाऊंगा, मत तोड़ो मेरा बॉन्ड। मान लेते हैं ये भी 1 डिग्री है, ठीक है।
तो ये भी बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या बोलेगा, ना बोलेगा। और अगर ये दोनों में से कोई भी रेडी नहीं है बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा, अभी मैं कोई ना कोई तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बट कोई रेडी नहीं है जाने के लिए। तो पिक्चर में आते हैं, पिक्चर में एंट्री होती है किसकी, आर माइनस की, और सॉरी आई माइनस की। और ये आई माइनस जो है वो हमारे इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर बैक साइड अटैक करेगा। तो जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड आएंगे, एक तो आएगा आर ओ एच, और ये आएगा आर आई, आर डैश आई। इसमें बेटा याद रखना, ये जो अल्काइल आयोडाइड है ना, ये वाला आयोडाइड, वो उस अल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा जो स्मॉलर होगा। अभी आपको कैसे पता चलेगा छोटा कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। क्योंकि SN2 रिएक्शन अल्काइल ग्रुप जितना छोटा होगा उतना इजीली होगा, बैक साइड अटैक करना है ना। और ये वाला कंपेरेटिवली है तो 1 डिग्री है, बट बिगर अल्काइल ग्रुप होगा। एक बार सब लोग अनम्यूट करके बोलो समझा या नहीं समझा। समझा। पक्का। sir. ये बच्चों 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, बराबर। अगर राम सर इसमें से कोई भी 2 डिग्री या 3 डिग्री होता तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर इसमें से एक भी 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो कार्बोकेटाइन बनेगा। जैसे अभी मैं आपको दो एग्जांपल करवाता हूँ पहले। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2CH3 है, बराबर है। इसका रिएक्शन किया हमने HI के साथ। तो सबसे पहले तो बच्चों हमारा ऑक्सोनियम आयन बनेगा, करेक्ट। इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। अभी बताओ, ये वाला जो साइड है, ये वाला, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। बच्चों दोनों 1 डिग्री है कि नहीं है। अगर दोनों 1 डिग्री है तो जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो बच्चों क्या, इसमें पहली बात तो कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, नहीं बनेगा। अरे हाँ या ना तो बोलो, नहीं बनेगा बने। कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और अगर नहीं बनेगा तो क्या करना पड़ेगा, बैक साइड अटैक करना पड़ेगा। आप बताओ, बैक साइड अटैक मिथाइल के ऊपर होगा कि इथाइल के ऊपर होगा, बताओ। मिथाइल। मिथाइल के ऊपर, क्योंकि वो छोटा ग्रुप है ना। तो अगर वो मिथाइल के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा आपका मिथाइल आयोडाइड, और यहाँ पे आपका बनेगा CH3 CH2 और OH। हो गया, इजी था। ठीक है। अगर सर इसमें से कोई भी 2 डिग्री या 3 डिग्री होता तो, जैसे अभी ये देखो, ये वाला कंपाउंड, अगर मैं इसमें 2 डिग्री या 3 डिग्री होता तो, बस देखो, आप बताओ, सबसे पहले तो ऑक्सोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, ऑक्सोनियम आयन, CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे O, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे H, और यहाँ पे प्लस आएगा, ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। अभी बताओ इसमें से 2 डिग्री कोई है क्या बच्चों, बोलो। है। यस। है ना। और अगर है तो ये बॉन्ड टूटेगा पहले, डायरेक्ट इधर बैक साइड अटैक नहीं होता है। तो अगर बॉन्ड टूटेगा तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, CH3OH। बस हो गया। फिर इसमें आपका I माइनस आके जुड़ेगा, और अगर I माइनस जुड़ेगा तो यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे I आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना बच्चों। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये अभी समझ लिया होगा कि कब बॉन्ड टूटता है और कब बॉन्ड नहीं टूटता है, कब SN1 होगा, कब SN2 होगा। तो अगर आप बोलो तो ये SN2 हुआ ना, ये भी तो बेटा SN2 ही हुआ। और इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ बताओ, SN1। अभी आप एग्जाम में बैठे और आपको आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, तो जिसमें 2 डिग्री या फिर क्या होगा, बोलो, 3 डिग्री ना, वो आपका SN1 दिखाएगा। और जिसमें 2 डिग्री या 3 डिग्री नहीं होगा, 1 डिग्री होगा, तो वो SN2 दिखाएगा। यस। आगे बढ़ते हैं। अगर कभी आपको बोला जाए एक्सेस ऑफ HI, एक्सेस ऑफ HI, ठीक है, पुराने सिलेबस में इसको ओल्ड कोल्ड एंड हॉट HI, कोल्ड एंड हॉट HI ऐसा करते थे, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऐसा बोलते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ HI और एक्सेस HI देंगे। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, जो अल्कोहल भी आपका बनेगा,
आई रिपीट, जो अल्कोहल भी आपका बनेगा वो भी कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल आयोडाइड में। जो अल्कोहल भी बनेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्काइल आयोडाइड में। लेकिन याद रखना, अगर वो अल्कोहल की जगह पे फिनॉल है, सुन लेना, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो फिनॉल ही रहेगा। सर कुछ समझा नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रुको। अगर मान लेते हैं हमारे पास ये कंपाउंड है C2H5, और अगर आपको लिखा है एक्सेस ऑफ HI, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, दोनों जगह पे आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, दोनों जगह पे क्या आएगा? आयोडीन। यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे आयोडीन आएगा, ऐसा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक बेंजीन रह गया, बेंजीन, ऐसा, और अगर आपको लिखा है एक्सेस ऑफ HI, तो इसमें बच्चों फिनॉल की जगह पे आयोडो बेंजीन बनना चाहिए ना, पर यहाँ पे फिनॉल ही बनेगा हमेशा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो बॉन्ड टूटता नहीं है। समझा सबको? बोलो, आवाज आएगा? यस और नो? यस। ओके। उसके बाद आता है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हमारे पास कंपाउंड है, इसका नाम है बेटा एनिसोल। क्या नाम है इसका? एनिसोल। ठीक है, एनिसोल है बच्चों, इसके अलग अलग रिएक्शन करवा दो आप, बराबर है? आपकी मर्जी के हिसाब से रिएक्शन करा दो, आपको सबका बेसिक आइडिया तो पता ही है। समझो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा ये ग्रुप, ये रिएक्शन नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद में रिएक्शन नंबर 2 है, रिएक्शन नंबर 3, और ये रिएक्शन नंबर 4। अभी कौन सा रिएक्शन क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 की, तो ब्रोमीन एंड एसिटिक एसिड ले लो। ब्रोमीन एंड एसिटिक एसिड। अगर मैं ब्रोमीन और एसिटिक एसिड लूंगा तो ऑर्थ्रो भी मिलेगा और पैरा भी मिलेगा, बराबर है? और मेजर कौन सा होगा बच्चों? पैरा। इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन बच्चों, लेकिन एसिटिक एसिड यूज किया था, याद रखना। अगर हम लोग अगर ब्रोमीन वाटर लेते तो क्या होता? 2 4 6। वापस से वही प्रॉब्लम होता है जैसे फिनॉल में होते हैं, इसलिए हम लोग ने एसिटिक एसिड लिया है। नाइट्रेशन में बच्चों HNO3 एंड H2SO4 यूज करेंगे, तो नाइट्रेशन में क्या होगा? यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे NO2, ऑर्थ्रो पे भी आएगा, और कहाँ पे आएगा बताओ? OCH3 और यहाँ पे NO2, बोलो, पैरा हो जाएगा। समझा? उसके बाद में आता है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बच्चों अल्काइल ग्रुप आएगा, कहाँ पे आएगा? ऑर्थ्रो या तो फिर पैरा, बराबर है? उसके बाद में अगर हम लोग असाइलेशन करें, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? OCH3, C डबल बॉन्ड O और इधर R। यही आपस कहाँ पे भी आ सकता है बताओ? पैरा पे ना? हो गया। तो इसमें ऑर्थ्रो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और सब में याद रखना, मेजर प्रोडक्ट जो होगा, कोई इसमें चिलेट विलेट बनता नहीं है। इट इज गोइंग टू बी डैश प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट। बच्चों सबको समझा? हेलो हेलो हेलो। यस। बच्चों दिस इज द एंड ऑफ विच टॉपिक? ईथर। ये ईथर का टॉपिक था। इसके पहले हम लोग ने फिनॉल्स पढ़ा, और उसके पहले हम लोग ने पढ़ा अल्कोहल। तो ये आपका पूरा का पूरा AP अल्कोहल फिनॉल्स एंड क्या हो जाएगा? ईथर। अभी हम लोग इसके PYQ डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देना। एक मिनट, हाँ।
राहुल, राहुल सो के लगते हैं। आवाज आ रही है सबको? यस। चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, पेपर देखो, कुछ क्वेश्चंस है। इसमें बहुत सारे पेजेस है हमारे पास। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 50 क्वेश्चन है। हम लोग 25 क्वेश्चन तक करेंगे, बाकी का 25 आप लोग करना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द पेपर, कॉटन एंड शुगर? बोलो बच्चों। ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों? OH तो होता ही है ना, OH हो जाएगा। समझा? तो ये आ जाएगा आपका OH। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। बच्चों ये रिएक्शन जो दिख रही है आपको स्क्रीन पे, आपको नहीं लगता है यहाँ पे हम लोग ने मार्कोनिक्स रूल फॉलो किया कि एंटी मार्कोनिक्स? एंटी। एंटी। और अगर हम लोग ने एंटी मार्कोनिक्स रूल फॉलो किया तो बेटा हमको B2H6 आएगा बच्चों। वेरी नाइस। सब लोग स्क्रीन पे देखो, क्या इसमें कार्बोकेटन बनेगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, यस। जो कि बाद में शिफ्ट होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे? और अगर शिफ्ट होगा तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन गए। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। फिर उसका हम लोग ने क्या किया है, कोबाल्ट नेफ्थिनेट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों इसमें फिनॉल बनेगा और एसीटोन बनेगा ना। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? फर्स्ट, नहीं फोर्थ। अगला क्वेश्चन, इनकरेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टी मेंशन्ड। सॉल्युबिलिटी बच्चों, हायर इज द नंबर ऑफ कार्बन, लेस इज द सॉल्युबिलिटी, बिकॉज उसमें ऑर्गेनिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो सॉल्युबिलिटी कम। तो ये तो बेटा करेक्ट है, बट हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। बॉइलिंग पॉइंट एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ये भी करेक्ट है, बट हमको इनकरेक्ट पूछा है। मोर इज द ब्रांचिंग, लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट, ये भी राइट है। तो बच्चों आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होना चाहिए। ये अब भी पढ़ा था हम लोग ने बच्चों, याद करो, तो याद करो, याद सॉलिबिलिटी के लिए करो। क्या बताया? सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर ज्यादा मास। तो। हाँ, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उसकी सॉल्युबिलिटी कम, क्योंकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा ना। ओके सर। नेक्स्ट बच्चों, ये इसका नाम था एस्प्रिन। एस्पिरिन। बोलो कहाँ पे बनेगा? यही ना। हाँ। नेक्स्ट, अब ब्रोमो अल्केन X रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन द ड्राई ईथर। ब्रोमो अल्केन मतलब RBr, इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, तो क्या इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है? यस। टू फॉर्म कंपाउंड, ये X था, टू कंपाउंड Y, ये Y है। द रिएक्शन ऑफ Y विथ मिथेनल, मिथेनल मतलब एसिटल्डिहाइड हुआ ना। और अगर एसिटल्डिहाइड है तो बेटा ये एनी अदर अल्डिहाइड है, और एनी अदर अल्डिहाइड है तो डेफिनेटली इट हैज टू बी व्हाट? कीटोन या अल्डिहाइड, सॉरी अपना 2 डिग्री अल्कोहल या 2 3 डिग्री डिग्री अल्कोहल? अल्कोहल। 2 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल। तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल मिला, बराबर है, तो इसमें क्या बोला है? विच ऑन हाइड्रोलिसिस एन अल्कोहल हैविंग द फॉर्मूला C4 बोला है। C4 मतलब टोटल कितने कार्बन हुए बेटा? 4। 4। तो 4 में से 2 तो इधर से आ जाएंगे, तो इसका मतलब इसमें 2 थे। अगर इसमें 2 कार्बन है, टोटल 4 कार्बन आने हैं अपने को, तो 2 इधर है तो 2 इधर होंगे फिर तो। और 2 अगर इधर है तो 2 इधर होंगे एक्स में। तो एक्स इज ब्रोमो इथेन या ब्रोमो मीथेन बच्चों? इथेन। ब्रोमीन। इथेन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ये रिएक्शन है द डिक्रीजिंग, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद एक्स इज सिंपल। अल्कोहल बच्चों सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा HI, HI के बाद HBr, HBr के बाद HCl। ओके, which of the following reaction takes place when vapors of primary or secondary alcohol are passed over heated copper? बोलो, is it dehydration या dehydrogenation बच्चों? डाइल्यूट HNO3 लिया तो ऑर्थ्रो एंड पैरा मिलेगा ना। हम्म। और मेजर कौन सा होगा? और तो और ऑर्थ्रो। तो बच्चों ऑर्थ्रो मेजर होगा, बट यहाँ पे मेजर पूछा है क्या? ऐसा पूछा है क्या? मेजर बताओ, प्रोडक्ट्स या फिर प्रोडक्ट पूछा है, तो बच्चों ऑर्थ्रो एंड पैरा दोनों आएगा। तो इसका आंसर आएगा बोथ 1 and 3। समझा? क्या ये अल्कोहल और एसिड है बच्चों? तो यहाँ पे कार्बोकेटन बनेगा। क्या यहाँ पे कार्बोकेटन बनने के बाद वो शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा? होगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट का, 10th का फर्स्ट का आंसर क्या आएगा बच्चों? डबल बॉन्ड। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बराबर है, ये भी बराबर है। परफेक्ट।
उसके बाद उसने क्या बोला है, ए जो मिला है मेजर प्रोडक्ट, ए जो मेजर प्रोडक्ट मिला है, अगर इसमें एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में, ये 2 दिन पहले भी किया था, इसमें अगर मैं HBr ऐड करूँ तो बच्चों Br इधर ही आएगा ना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड। An unknown alcohol X is treated with Lucas reagent to determine whether the alcohol is primary or secondary or tertiary. The type of alcohol that reacts fastest, बोलो, 3 degree. सेकेंडरी ना कि टर्शरी? Tertiary. टर्शरी। टर्शरी बच्चों अगर फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा किसके साथ, लुकास रिएजेंट के साथ, तो बोलो क्या बनेगा, SN1 या SN2? ऑब्वियसली SN2. 3 डिग्री है, बोलो SN1। FN1. Next, methanol poison patient is treated by giving intravenous infusion of dilute ethanol. The enzyme responsible for oxidation of aldehyde to acid is swamped, allowing the time for dash. बच्चों बताओ अभी क्या है इसका आंसर, बोलो, किसी को पता ही है? एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, या तो फिर थियोरी में दिया रहेगा, एक बार रीड कर लेना ये। देखो अभी क्या है, बायो वाला है। अल्कोहल किधर जाता है बॉडी में, लीवर में जाता है कि किडनी में जाता है? Liver में. लीवर में जाता है ना, Yes. तो किडनी वाला पार्ट हट गया। फिर लीवर टू एक्सट्रीट क्या, मिथेनॉल या इथेनॉल, देख लेना एक बार गूगल पे, मिथेनॉल है। हेलो, एक बार देख लेना, चलो चलो ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंडीशन 1 and 2 फॉर द रिटेंशन टू अकर, रिटेंशन टू अकर, ठीक है बच्चों, ये वाली चीज के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, 443 या 413? 443. 443, और फिर बाद में इधर क्या आएगा, 413, सो 443 फिर 413, बच्चों ऑप्शन कौन सा, थर्ड। अगला क्वेश्चन, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, चलेगा? इस रिएक्शन का नाम बोलो। Williamson synthesis. विलियमसन सिंथेसिस। हाँ, कंट्री एस्टरिफिकेशन थोड़ी है, तो इथरिफिकेशन है ना। Williamson synthesis involve which of the following type of mechanism when attacked on alkoxide ion on the primary? प्राइमरी बोला तो बच्चों क्या होना चाहिए, SN1 या SN2? SN2, SN2। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेस लिखा है क्या? क्या Excess. कोई बेंजीन है? हाँ, कोई बेंजीन है क्या? नहीं. नहीं है, तो इत का पूरा मतलब है. दोनों साइड में आयोडीन आएगा, इसका मतलब फर्स्ट आंसर राइट आएगा। The acid catalyzed hydration of alkene involves the following 3 steps: nucleophile attack of the water on the carbocation, acid catalyzed hydration of alkene involves the following step: nucleophilic attack of water on the carbocation, protonation of alkene to form a carbocation by one of the electrophile attack of H3O plus, deprotonation to form alcohol। कौन सा इसमें से राइट है बच्चों? द सीक्वेंस, सबसे पहले क्या होता है, अल्कीन होता है, ये देखो ये अल्कीन है, इसमें सबसे पहले कौन ऐड होता है बच्चों, H+ ऐड होता है। तो H+ जब ऐड होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप मुझे लगता है प्रोटोनेशन होना चाहिए, बराबर ना। और जैसे इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा फिर उसके ऊपर वाटर अटैक करेगा, तो पहले 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, वाटर अटैक करेगा, 2 के बाद 1, और फिर लास्ट में डीप्रोटोनेशन होगा ना। बच्चों समझा सबको, वापस समझाऊं? देखो मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लेते हैं आपके पास ये अल्कीन है, और अगर आपने यहाँ पे इसका क्या किया, H2ONH+ किया, तो यहाँ पे RCH, इधर OH, और यहाँ पे CH3 आएगा। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपका जो अल्कीन है उसमें कौन जुड़ेगा, H+ जुड़ेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, RCH+, और यहाँ पे CH3 आएगा, करेक्ट है, CH+, और यहाँ पे क्या आएगा, CH3। अभी मुझे था ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा, और अगर वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा, वाटर इस तरीके से अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, RCH OH ऐसा प्लस, और यहाँ पे CH3। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आया ना,
तो ये अपना हाइड्रोजन को क्या करेगा, लूज, ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। और जैसे थर्ड स्टेप होगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, RCH OH और CH3। तो बच्चों ये प्रोटोनेशन है कि डीप्रोटोनेशन है, थर्ड स्टेप बताओ। हाँ, तो बच्चों इसका मतलब फर्स्ट स्टेप, फिर सॉरी फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, सेकेंड नंबर, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड आएगा, तो इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द माइनर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन बाय मार्किंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप बताओ एनिसोल का अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्साइलेशन लो करूँ तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, मेजर में कहाँ जाना चाहिए, पैरा पे, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो टू कौन सा वाला बताओ। सेकंड है और फोर्थ। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन नहीं अल्काइलेशन, तो यहाँ पे आना चाहिए माइनर में। ओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ये OCH3 के साथ Cl कहाँ से आ गया, बराबर ना, Cl आएगा क्या बच्चों, नहीं ना, मिथाइल ग्रुप आना चाहिए, असाइलेशन है ना, अल्काइलेशन है ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। बच्चों समझा, यस। बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, आप बताओ ये कौन सा है बच्चों, कौन सा डिग्री है, बोलो। डिग्री क्या है बच्चों, 3 डिग्री है ना, और 3 डिग्री, और मैंने बोला था ना 3 डिग्री और 2 डिग्री नहीं चलेगा, इट विल गिव यू डैश अल्कीन, बराबर ना, ये स्टेटमेंट तो राइट है, असर्शन राइट है ना। Reason, alkoxides are not only nucleophile but are also strong base, so they can react with alkyl halide to form eliminated product. It is a correct explanation. बराबर ना, बेस भी होते हैं ना, इसलिए वो एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग अल्कोहल विद इन कॉलम 1 विद द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन विद कॉपर एंड 573। बच्चों याद करो, 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड। तो ए का 3, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या बनेगा, कीटोन। ए का 3, बी का 1, ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल, इसमें से कौन सा वाला कायरल है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पेंटेन 3 ऑल, ये नहीं है बच्चों कायरल। पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, ये भी नहीं है। 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये भी नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, अगर यहाँ पे OH आता तो ये भी असिमेट्रिक, ये भी असिमेट्रिक हो जाता। ये जो स्क्रीन पे रिएक्शन दिख रही है कौन सी रिएक्शन है बच्चों, टाइमर टाइमर। और राइमर टाइमर रिएक्शन है, तो बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। The phenol forms 2,4,6 tribromophenol on treatment with bromine water at 273 Kelvin. Phenol is dash directing, बोलो, ऑर्थ्रोपैरा डायरेक्टिंग, क्या ये राइट है, यस। बोलो, ऑर्थ्रोपैरा डायरेक्टिंग है तभी हो रहा है ना। राइट। नेक्स्ट, इथेनॉल का रिएक्शन PCl5 के साथ करेंगे तो C2H5 और Cl आएगा, फिर अल्कोहलिक KOH करोगे तो अल्कीन बनेगा, और फिर H2SO4 एंड H2O ऐड किया रूम टेम्परेचर, तो बच्चों क्या बनेगा, CH3CH2, और इधर एक OH बन सकता है, ऐसा ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन फोर्थ ना। सबको समझा, हेलो हेलो हेलो, हाँ ऊपर रूम टेम्परेचर लिखा लेकिन नीचे हीट का सिग्नेचर भी दिया है। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ ना, हीट का साइन रहेगा तो हीट किया मतलब डेफिनेटली अपन क्या बनाएंगे, अल्कोहल। ईथर भी बन सकता था, ईथर भी बन सकता था, बट हाइड्रेशन भी हुआ है ना, इसलिए या तो फिर अगर ये दिया रहेगा तो हम लोग सिर्फ ईथर बनाएंगे, रूम टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर हो गया, लेकिन वाटर का हाइड्रोलिसिस भी किया है। बेटर ऑप्शन इज इथेनॉल ओनली, हाइड्रेशन के बाद। अगर सल्फोनेक्स का सॉल्ट भी बना रहेगा तो हाइड्रोलिसिस के बाद अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बिकॉज, ऐसा क्यों, क्योंकि पैरा में बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो भी इंटर की इंटर
देयर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रोफिनॉल। बच्चों कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 4। इज दैट क्लियर? चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर डिस्कस करेंगे। सब लोग 5 मिनट ब्रेक लो, देन विल स्टार्ट।